शेखर अय्यर साहब जो कि साउथ को समझते हैं, हमारे साथ चुनाव विश्लेषक हैं यहाँ पर यशवंत देशमुख। सबका यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में थी ही नहीं, ना तो कैंपेनिंग में थी, और अभिषेक भी वहीं पर थे, वो तो देख ही रहे थे, सब कुछ आपको आंखों देखाल बता रहे थे। चलिए अपने और पैनलिस्ट के पास जाएंगे, उससे पहले हैदराबाद निकाय चुनाव का पूरा अपडेट आ गया है, पहले वो देख लेते हैं, फिर चलते हैं अपने गेस्ट के पास। टीआरएस 11 सीटों पर जीत चुकी है, 57 सीटों पर आगे है। एआईएमआईएम 10 सीटों पर जीत चुकी है, 33 सीटों पर आगे है। और बीजेपी की 1 सीट पर जीत तय हो गई है और 36 सीटों पर बीजेपी अभी आगे चल रही है। तो कांग्रेस के बारे में देखिए, 3 सीटों पर आगे थी, 1 सीट जीत में तब्दील हो चुकी है और 1 पर ही आगे है, यानी 3 से आंकड़ा 2 पर आता दिख रहा है। 150 में से 23 नतीजे घोषित हो चुके हैं 23 सीटों में, जिसमें ज्यादातर टीआरएस और एआईएमआईएम के पास है और बाकी अभी काउंटिंग चल रही है। और ये इस वक्त का जो हम आपको पूरा हाल बता रहे हैं। बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, बैलेट पेपर की काउंटिंग में टाइम लगता है, इसलिए देखिए सुबह से अभी तक धीरे धीरे नतीजे छन छन के आ रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं। रुझानों में टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी दिख रही है, नंबर 2 पर एआईएमआईएम दिख रही है और नंबर 3 पर बीजेपी दिख रही है। लेकिन नंबर 2 और नंबर 3 की जो पार्टी, जिसमें 44 और 4 का अंतर था पिछली बार, वो अंतर घटकर बहुत कम हो गया है और बीजेपी ने एक बड़ी सेंध लगाई है एआईएमआईएम के गढ़ में, टीआरएस के गढ़ में, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिवांगी ठाकुर हमारे साथ हैं, जो लगातार इस पूरे अपडेट आपको पहुंचा रही हैं। शिवांगी, बताइए और क्या बड़ा अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी हम बीजेपी दफ्तर के बाहर हैं और यहाँ सेलिब्रेशन इसीलिए रोका गया है, अभी सेलिब्रेशन की शुरुआत नहीं हुई है, क्योंकि जो आंकड़े हम अभी अपने दर्शकों को बता रहे थे कि 150 सीटों में से 23 सीटों के रिजल्ट्स आ गए हैं, जिसमें से 11 टीआरएस को, 10 एमआईएम को, 1 बीजेपी को और कांग्रेस का भी खाता खुला है 1 कांग्रेस को। तो फिलहाल पिछली बार 4 सीटें थी बीजेपी के पास, अगर उससे ज़्यादा होती हैं तो मुझे लगता है सेलिब्रेशन की शुरुआत होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ समर्थक भी जरा बात करते हैं, सेलिब्रेशन की शुरुआत अब तक नहीं हुई। थोड़ा टाइम है, समय है, अभी एक आधे घंटे में जो है सेलिब्रेशन होगा। या आप लोग सोच रहे हैं कि और नंबर्स बढ़े, सीटें डिक्लेयर हो जाए, उसके बाद सेलिब्रेशन आप शुरू करेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग सिर्फ रिजल्ट। शिवांगी, एक सवाल इनसे पूछ लीजिए। शिवांगी, एक सवाल इनसे पूछ लीजिए, इनको तो गेन हुआ है, लेकिन एआईएमआईएम को उतना नुकसान होता नहीं दिख रहा है। जी, फाइट तो इनकी उनसे ही थी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।